रांची में रिम्स निदेशक के इस्तीफे की खबर। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने रिम्स डायरेक्टर पद से दिया इस्तीफा, निजी वजहों से दिया इस्तीफा। नए संसद के उद्घाटन पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा आने वाले समय में भारत बनेगा आर्थिक पावर। और जो गुलामी मानसिकता का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि भारत को गुलामी मानसिकता से बाहर निकलना है, तो इस नए लोकतंत्र का मंदिर से आने वाले समय में भारत 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से भारत आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बनेगा। नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने पर झारखंड में सियासत। झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने रांची के बिरसा चौक पर दिया धरना। रांची में नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के विरोध में सियासी संग्राम। माले, सीपीएम, सीपीआई समेत कई संगठनों ने जताया विरोध, केंद्र पर लगाया तानाशाही रवैये का। संसद के भवन का उद्घाटन देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी कर रहे हैं और वैसे मौके पर देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को नहीं बुलाना उनका तानाशाही रवैया को अपनाता है। देश के संवैधानिक मूल्यों का हनन है। राष्ट्रपति का नहीं होना, उनको नहीं बुलाया जाना, यह स्पष्ट है कि उनकी जो संघीय मानसिकता है, आरएसएस के एजेंडे पर चलने वाले ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दास मोदी हैं, जिनके हाथों में लोकतंत्र और संविधान दोनों असुरक्षित। कोडरमा में भाकपा माले की ओर से निकाला गया प्रतिवाद मार्च। नए संसद के पीएम से उद्घाटन का विरोध। झारखंड में बिजली संकट पर सियासत जारी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार को जनता का नहीं है कोई चिंता। बिजली संकट पर झारखंड पार्टी ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार सत्ता की नशे में चूर, इन्हें नहीं दिखती पानी बिजली की समस्या। बिजली की आंख में चोली पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कहा जल्द बिजली समस्या का सरकार करेगी समाधान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो जिला प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। सुरेश मुर्मू के हत्यारों को 15 दिन के अंदर गिरफ्तार करने की मांग। गिरफ्तारी नहीं होने पर बोकारो जिले को ठप करने की चेतावनी। पटना जेडीयू ऑफिस में मिशन 2024 को लेकर चर्चा। सीएम नीतीश, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता मीटिंग में मौजूद। नए संसद भवन के उद्घाटन पर घमासान। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराए जाने पर जताया विरोध। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति के सामने दिया धरना। जो वर्तमान सरकार है वो एक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उस संविधान की धज्जी उड़ा, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा, और दूसरा नया इतिहास लिखा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के एरा से निकल के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के काल से निकल के सारा इतिहास देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम लिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ विरोध करते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध पर विपक्ष को जमकर घेरा। तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि नए संसद भवन से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। पार्लियामेंट के कैंपस में इस भवन का निर्माण कहीं न कहीं भारत के लोकतांत्रिक परंपरा को और मजबूत करेगा। और आपने देखा आज प्रातःकाल से किस प्रकार से लोकसभा के और राज्यसभा के सम्माननीय अध्यक्ष और सभापति माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य जो गणमान्य लोग उपस्थित थे, और जिस प्रकार से परंपरागत तरीके से इसका सेंगल को स्थापित किया गया और उद्घाटन समारोह प्रारंभ होना है, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति दिखी है। आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा 2024 में आरजेडी को ताबूत में बंद करेगी जनता। नए संसद भवन के विरोध में जेडीयू के विरोध पर बीजेपी ने किया पलटवार, बोले बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे, कहा धरना दे रहे जेडीयू नेताओं को गर्मी न लगे इसलिए धरना स्थल के पास पानी से कराया गया छिड़काव। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ताबूत की तस्वीर लगाकर पूछा कि ये क्या है, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता रोड पर प्रदर्शन करने निकले तो साथ साथ प्रदूषण को कम करने वाली, धूल समाप्त करने वाली जो वाटर छिड़काव की जो मशीन होती है, गाड़ी होती है नगर निगम, उसको भी साथ साथ चला रही थी ताकि कड़ी धूप में पसीना न निकले।
आराम तलबी की हद कर दी आपने। यह घटना बहुत शर्मनाक है और निंदनीय है। नए संसद भवन पर आरजेडी के विवादित ट्वीट पर आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह ने आरजेडी पर किया पलटवार। कहा, ऐसे दल से ऐसी ही उम्मीद। विवादित ट्वीट का आरएलजेपी ने निंदा की। आरजेडी की विवादित ट्वीट से जेडीयू ने किया किनारा। बोले, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का आरजेडी के लोग ही ट्वीट का बताएंगे मकसद। आरजेडी के लोगों ने क्या ट्वीट किया है उसका बेहतर मतलब वही लोग बता पाएंगे। संसद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में है। महज ईंट पत्थर सीमेंट सरिये से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद की इमारत है। वहां जनता से जुड़े काम होने चाहिए थे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति बनाई है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोगों की भावनाओं की हत्या हो रही है, उन्हें दफन किया जाए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत। बोले जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। कहा, वीर सावरकर के जन्मदिन पर संसद का उद्घाटन, सेंट्रल हॉल की भूमिका खत्म करने पर उठाए सवाल। मोदी का इतिहास रहे, इसलिए नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया। ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना और देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, इसकी एकमात्र यही विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण। सुशील मोदी ने आरजेडी जेडीयू पर साधा निशाना। कहा, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो इस भवन को अपवित्र करे घोषित। नए संसद भवन में कदम नहीं रखने का करें ऐलान। संसद सदस्यता से दें इस्तीफा। मैंने तो कहा कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है, कांग्रेस में, एनसीपी में, तो वो ऐलान करें कि ये अपवित्र भवन है, इस भवन के अंदर हम कदम भी नहीं रखेंगे और हम अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दें। पटना के ज्ञान भवन में संत कबीर महोत्सव का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार ने किया संत कबीर महोत्सव का उद्घाटन। बोले, तेजस्वी आज देश को तोड़ने की हो रही कोशिश। उसी हिसाब से भेदभाव, लोगों के बीच में दुश्मनी, घृणा, समाज में आपस में लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जात को जात से लड़ाना, जो भेदभाव चल रहा है उसके खिलाफ हम सब लोगों को एक होने की जरूरत है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता हमारी पार्टी की विचारधारा है और हम सब लोग इसी प्रयास पर लगे। लेकिन सत्ता में दिल्ली में जो लोग बैठे धर्म के नाम पर बांट करके जो है राजनीति करती है, इससे उभरने की जरूरत है। छपरा के नगर थाना इलाके में चोरों ने की पेंट दुकान में चोरी। 1.5 लाख कैश समेत महंगे सामान की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बेटा के मनेर में रंगदारी नहीं देने पर तोड़फोड़। मुखिया समेत 5 दबंगों ने पीडीएस दुकान में की तोड़फोड़। घटना के बाद वीडियो वायरल। भागलपुर के मुजाहिदपुर में एक कमरे से मिला एक युवक और महिला का शव। फांसी के फंदे से लटका मिला शव। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। अररिया के कुआंडी ओपी में महिला की चाकू मारकर हत्या। गेस्ट बनकर घर आया था अपराधी। घर में रखे लाखों रुपए लेकर हुआ फरार। जमशेदपुर पुलिस का दिखा अनोखा अंदाज। बैंडबाजी के साथ अपराधी के घर पर चिपकाया इश्तिहार। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता अपहरण कांड मामले में पुलिस का एक्शन शुरू। साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के कई ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। पूर्णिया में चोरी कर भाग रहा एक चोर की भीड़ ने की पिटाई। खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के मौलवी टोला चौक की घटना। कटिहार के फलका में साले ने जीजा की पीट कर की हत्या। खेत में धान के बिचड़ा को लेकर हुई थी बहस। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरा में एक युवक की गला रेतकर हत्या। मृतक की पहचान डबरा गांव के रहने वाले रवि कुमार के रूप में हुई। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। दुमका में हंसडीहा में पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। जब्त सिरप की बाजार में कीमत 8 लाख रुपए। गया के बेलागंज थाना इलाके में बेकाबू हाईवा ने एक युवक को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। मोतिहारी में नवजात बच्चे की चोरी से हड़कंप। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल किया बरामद। अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मां और बेटी को किया गया गिरफ्तार। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के नरैया गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट। कई राउंड फायरिंग में 4 लोग जख्मी। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में एसपी रामकुमार ने चलाया वाहन जांच अभियान। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई।
धनबाद में मोबाइल दुकानदार हत्याकांड में एक अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। दूसरे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए की जा रही छापेमारी। सीतामढ़ी के पुनौरा में राम दुलारी नामक महिला की गला रेतकर हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसे को लेकर हत्या की आशंका। पटना के बेटा में रफ्तार का कहर। सोनियावा में बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत। सरायकेला के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा पर दो ट्रकों के बीच सीधी टक्कर। हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर ट्रक में फंसा, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर, इलाज जारी। भागलपुर के घंटाघर चौक के पास बजरंगबली मंदिर में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का पता नहीं, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर बनमनखी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बनमनखी रेलवे जंक्शन पर किया विरोध। बनमनखी में विश्व स्वच्छता दिवस के मौके पर समेकित बाल विकास परियोजना ने निकाला जागरूकता रैली। हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। आरा में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में महिलाओं का उत्पीड़न पड़ेगा भारी। आंतरिक शिकायत समिति का किया गया गठन। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर हंगामा। पैसेंजर ट्रेन रद्द होने पर भड़के यात्री। टिकट काउंटर पर की जमकर तोड़फोड़। बोकारो में सरकारी विभाग की लापरवाही। समार प्रखंड के बगदा गांव में 70 वर्षीय खेदन घासी को फाइलों में घोषित किया मृत। 6 महीने से पेंशन बंद। सीवान में निकाली गई स्वच्छता रैली। शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान से टाउन हॉल तक निकाली गई रैली। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड में झुंड से बिछड़ा हाथी। इलाके में खौफ का माहौल। वन विभाग की टीम हाथी को भगाने की कर रही कोशिश। दानापुर के अंबेडकर भवन में आरजेडी का परिचर्चा कार्यक्रम। विधायक रीतलाल यादव ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सुपौल में काली पट्टी लगाकर किसान सलाहकारों ने किया प्रदर्शन। मौके पर मौजूदा किसानों ने सलाहकारों को जनसेवक के पद पर समायोजित करने की मांग की। धनबाद के निरसा के मड़मा पंचायत में एमपीएल के छाई से परेशान। छाई की डंपिंग से सूख रहे हैं पेड़ पौधे। सीओ को लिखित शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं। मोतिहारी में विश्व के सबसे ऊंचे और भव्य विराट रामायण मंदिर का होगा निर्माण। धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने किया बैठक। भागलपुर के नवगछिया में शादी के दूसरे दिन ही जेवरात लेकर नवविवाहिता प्रेमी संग फरार। 2 दिन पहले हुई थी शादी। पीड़ित पति ने केस दर्ज कर इंसाफ की लगाई गुहार। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की पीएम के साथ अहम बैठक। 2024 की चुनावी रणनीति पर मंथन। मीटिंग में अमित शाह भी रहे मौजूद। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कल देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। सरकार के मंत्री देश को बताएंगे उपलब्धियां। कल असम को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी वंदे भारत। बुलंदशहर में दिल्ली जाने से रोके जाने पर भड़के किसान। जाम करके नेशनल हाईवे पर ही धरने पर बैठे। हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हुई एक और तारीख। आज नए संसद भवन का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी नए संसद भवन का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने नई संसद में स्थापित किया सेंगोल। स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया गया राजदंड। विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना की गई। पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। स्पीकर ओम बिरला भी रहे मौजूद। संसद के उद्घाटन से पहले वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजा पूरा परिसर। पुरोहितों ने पूरे रीति रिवाज के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। करीब 6 पुरोहितों के साथ शुरू हुई पूजा। संसद के उद्घाटन से पहले विशेष पूजा का किया गया आयोजन। संसद के उद्घाटन की पूजा के बाद हुआ हवन। पीएम मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने किया हवन। मंत्रों से गूंजा पूरा संसद परिसर। पुरोहितों ने पीएम मोदी को खास शॉल उड़ाकर दिया सम्मान। पीएम को कुछ खास चीजें भी भेंट की। पीएम मोदी ने सेंगोल के सामने किया दंडवत। सभी पुजारियों ने पीएम मोदी को एक साथ दिया आशीर्वाद। पूजा के बाद पुजारियों ने पीएम मोदी को सौंपा सेंगोल। मधुरै अधिनम से सेंगोल सौंपने के लिए आए हैं 21 पुजारी। पीएम मोदी ने सेंगोल लेकर पुजारियों को किया प्रणाम। मधुरै अधिनम के पुजारियों ने पीएम मोदी पर चावल और फूल की बौछार। सेंगोल मिलने पर पीएम मोदी ने सभी पुजारियों का आभार प्रकट किया। सेंगोल लेकर परिक्रमा संसद की तरफ हुए रवाना। सभी 21 पुजारियों के साथ नए संसद भवन में पीएम मोदी ने किया प्रवेश। सेंगोल को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू। सेंगोल को लेकर पीएम मोदी थोड़ी देर तक स्पीकर की कुर्सी के पास रुके। थोड़ी देर के लिए पूरे भक्ति भाव के साथ खड़े रहे। स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में स्थापित किया गया सेंगोल। पीएम मोदी ने किया स्थापित। स्पीकर ओम बिरला भी साथ में रहे मौजूद। सेंगोल स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने पुजारियों को किया प्रणाम। सभी 21 पुजारियों का आभार प्रकट किया।
नई संसद के उद्घाटन के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना के सामने आई खूबसूरत तस्वीर। सभी धर्मों के अनुयायी संत पुजारी रहे मौजूद। संसद भवन के निर्माण में शामिल मजदूरों को पीएम मोदी ने किया सम्मानित। श्रमयोगियों को पीएम ने सम्मानित किया। बिहार के अनिल कुमार यादव को भी पीएम मोदी ने किया सम्मानित। संसद भवन के बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने के लिए किया गया सम्मानित। झारखंड के राम मुर्मू को पीएम मोदी ने किया सम्मानित। नए संसद भवन के निर्माण के दौरान स्वच्छता अभियान चलाने के लिए किया गया सम्मानित। नई संसद के उद्घाटन से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति के पास गए पीएम मोदी, बापू को श्रद्धांजलि दी। बापू को नमन करने के बाद पंडाल की तरफ पहुंचे पीएम मोदी। हाथ में कलश लेकर पुजारी ने पीएम का किया स्वागत। पीएम ने कलश को नमन किया। नए संसद भवन के शुभारंभ के मौके पर गूंजी शहनाई। विकास बाबू दयाल के साथ 8 लोगों ने किया शहनाई वादन। नई संसद के उद्घाटन के बाद संसद भवन में पहुंचे पीएम मोदी। सभी सांसदों ने ताली बजाकर किया स्वागत। नए संसद भवन में पीएम मोदी का पहला संबोधन। कहा, संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है। नए भवन में संस्कृति भी, संविधान के स्वर भी। पीएम मोदी बोले, ये विरासत के लिए आयाम गढ़ने का अमृतकाल। नया भवन संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी। पीएम ने कहा, कुछ पल ऐसे आते हैं जो अमर हो जाते हैं। 28 मई का दिन देश के लिए शुभ अवसर। पीएम मोदी बोले, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है। भारत ने बहुत कुछ खोकर नई यात्रा शुरू की। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसलों से भरा है। नए संसद भवन के कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन। बदायूं में लड़के को दी गई तालिबानी सजा। लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप। गले में चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया। कानपुर देहात में आपस में भिड़े दो पक्ष। मामूली बात को लेकर के हुआ विवाद। दबंगों ने महिला को लाठी और डंडों से पीटा। प्रयागराज में महिला ने अधिकारी पर जमकर बरसाई चप्पल। वायरल हुआ वीडियो। पिटाई करने और पीटने वाले आपस में पति पत्नी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर मोहम्मद सैफ उर्फ भोलू का मर्डर। आईपीएल के सट्टे को लेकर नई सड़क के पीछे हुई थी हत्या। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। हत्या के आरोपी सलमान को किया गया गिरफ्तार। वारदात में शामिल तमंचा और कारतूस बरामद। कुशीनगर में शौचालय की टंकी साफ करते समय 4 लोगों की मौत। एक ही परिवार के 4 मृतक, एक की हालत गंभीर। बाबा बागेश्वर ने फिर छेड़ा हिंदू राष्ट्र का राग। कहा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। बेटियां लव जिहाद में ना फंसें, इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। सूरत में खाटू श्याम मंदिर में बेकाबू हुई भीड़। दर्शन के लिए पहुंचे बाबा बागेश्वर को देखने के लिए उमड़े थे श्रद्धालु। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बाहर निकाला। अमरोहा से दिल्ली जा रहे किसानों को रोका गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे भाजपा कार्यकर्ता। मुंबई में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप के मालिक की हत्या। कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर मारी गई गोली। सीसीटीवी में कैद हत्या की वारदात। पाकिस्तान में गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र के एस्टोर जिले के पास आए एवलांच ने मचाई तबाही। एवलांच की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत, 13 घायल। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में आए एवलांच के बाद खराब मौसम के बीच राहत और बचाव अभियान हुआ मुश्किल। बरामद किए गए शव, घायलों का इलाज जारी। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक सुधारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। करीब 5 महीने से सड़कों पर लगातार प्रदर्शन। इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ जोरदार तरीके से हो रहा विरोध। सड़कों पर जुटी भारी भीड़ के बीच दिखा डेमोक्रेसी फॉरएवर और डोंट हेल्प हिम डिस्ट्रॉय इजराइल लिखा हुआ बैनर। ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर ऑटोमेटेड बॉर्डर कंट्रोल गेट में आई तकनीकी दिक्कत के चलते परेशान हुई यात्री। अराइवल के बाद गेट पर पासपोर्ट स्कैन नहीं होने से एयरपोर्ट पर लगी लंबी कतारें। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में लंदन के गेटविक और हिथ्रो एयरपोर्ट पर दिखी लंबी कतारें। अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को रोकने का किया दावा। साथ ही कहा, अमेरिका की 2 मिसाइलों को भी किया गया अरेस्ट।